Hello students, welcome again. We are doing chapter number 2 polynomials for class 10 students according to our new book, new syllabus of 2023-24. तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसकी हमारी चल रही है भाई एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 में मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स और रूट्स या जीरोज आप बोल सकते हो कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करेंगे जिन्हें हमने अल्फा बीटा से डिनोट किया और ए बी और सी कोफिशिएंट्स होंगे एंड वी डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और वो रिलेशन क्या था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, इन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। अब उल्टा है थोड़ा सा, कैसे? अब आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट गिवन है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। दो नंबर्स गिवन हैं, एक -3 है, एक 2 है। -3 एक जो भी हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मान लो यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो उसके जो जीरोज होंगे उन जीरोज का जो सम है वो -3 गिवन है और उनकी जो प्रोडक्ट है वो हमारा 2 गिवन है। कहने का मतलब है कि अगर इसके जीरोज का नाम अल्फा बीटा है तो ये जो सम ऑफ द जीरोज है ये -3 गिवन है और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है वो 2 गिवन है और हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। इसको मैं पहले पूरी डिटेल बताऊंगी कैसे हमने पॉलिनोमियल बनाना है, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताने वाली हूँ। आप चाहो तो उस शॉर्टकट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया ना? स्टार्ट करने से पहले आपको स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। उसके बिना आगे नहीं बढ़ना है। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, ठीक है, जिसके जीरोज, जिसके रूट्स का सम गिवन है और उनकी प्रोडक्ट गिवन है। तो आप क्या करें, मान लीजिए कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड द पोलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस सी। अब हमें क्या गिवन है? हमें सम गिवन है। उस सम को मैं s से डिनोट कर सकती हूँ। s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा -3 p यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितनी दे रखी है 2। पॉलिनोमियल कैसे बनाएं? तो हमें इस रिजल्ट का यूज करना है। वी नो, ध्यान देंगे भाई, वी नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय ए। भाई हमारे को ये पोलिनोमियल चाहिए। ये पोलिनोमियल तब आएगा जब मुझे a की वैल्यू पता होगी, b की वैल्यू पता होगी और c की वैल्यू पता लग जाए। a b c की वैल्यूज़ हम यहाँ से अब निकालेंगे। जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है वही अल्फा प्लस बीटा -b बाय ए के इक्वल है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ से b की वैल्यू आ गई 3a, मैं राइट साइड में ले गई। ठीक है, एंड जो प्रोडक्ट होती है अल्फा बीटा वो किसके इक्वल होती है? c बाय ए के, लेकिन वो न्यूमेरिकली कितनी दे रखी है 2, तो इसको इधर ले जाओ तो c की वैल्यू भी आ गई 2a। अब एक बात ध्यान रखना, एक बात आपने ध्यान रखनी है, अभी आप क्योंकि 10th क्लास में हो, अभी आपका चैप्टर आया नहीं है। जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं हमें 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, a b c। तो मुझे 3 इक्वेशंस चाहिए जो कि मुझे नहीं गिवन है, मुझे केवल 2 कंडीशंस गिवन है। तो अभी मैं a b c की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकती। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं a को सपोज करूँ तो b और c आ जाएगा।
ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो उस लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था और जहां मैंने रूट्स एंड कोफिशिएंट्स का रिलेशन बताया था, वहां मैंने ये भी बताया था कि दो जीरोज एक पॉलिनोमियल की नहीं होती, उसके सारे मल्टीपल्स की होती हैं। जैसे एक बार मैं रिवीजन कराऊं थोड़ा सा, मान लो ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, तो इसके जो जीरोज आएंगे ना वो 2 और 3 आने हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से। अब इस पॉलिनोमियल के जितने भी मल्टीपल्स हैं, जितने भी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ध्यान देना, ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, इसके जीरोज भी यही बनेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18, इसका सॉल्यूशन भी यही बनेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24, इसका सॉल्यूशन भी यही दोनों बनने वाले हैं, इनके जीरोज भी यही दोनों बनने वाले हैं। तो इन जीरोज को लेके एक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बनेंगे। तो यहां पर भी जिनका सम और प्रोडक्ट ये दे रखा है, ऐसा एक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बनेंगे और हम उनमें से कोई एक पॉलिनोमियल भी निकाल देते हैं, देन वी आर डन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ ना ए को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इनको सबको यहाँ से एक बार साफ करते हैं, बोर्ड को क्लीन करते हैं। ये देखो भाई, b की वैल्यू आ गई 3a, c की वैल्यू आ गई 2a, हमने a को 1 मान लिया, तो b कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3, c कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2, तो a 1 आ गया, b 3 आ गया, c 2 आ गया। तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था कहाँ गया, ये रहा, ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कितना हो जाएगा, a की जगह 1 रख दो, एक्स स्क्वेयर b की जगह 3 रख दो प्लस 2, ये एक सिंगल पॉलिनोमियल हमारा बनेगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लेना, जो इसके रूट्स आएंगे ना, इसका जो फैक्टर बनेगा वो ये बनेगा। देखो मेरी बात सुन लो जल्दी से, और इसके जो रूट्स आएंगे वो -1 और -2 आएंगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो -3 आ गया। सुन रहे हो भाई, इनका जो एडिशन है वो तो -3 आ गया, और इनकी जो प्रोडक्ट है वो देखो 2 आ गई। तो हमने एक ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढ लिया जिसके जीरोज हमने निकाल के देखे हैं और उनका एडिशन और प्रोडक्ट करके देखा तो यही आ रहा है, इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। लेकिन ऐसा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स होंगे, और वो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स इसके मल्टीपल्स होंगे, यानी कि k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, जिसमें k हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। समझ में आ रही है बात आपको? उन सब के जो रूट्स आएंगे वो सब यही आएंगे। ठीक है, k कोई भी हमारा रियल नंबर हो सकता है। तो अभी आपको बहुत लंबा लग रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत डिटेलिंग आपको दे दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार मैं जल्दी से पहले तो रिकैप कराती हूँ और फिर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगी। ध्यान से देखेंगे, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज का सम -3 और जीरोज की प्रोडक्ट 2 है। जीरोज नहीं पता, अगर हमें किसी पॉलिनोमियल की जीरोज पता लग जाए, मान लो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा भूल जाओ, अल्फा बीटा से आप अल्फा बीटा ही है, ठीक है, अल्फा बीटा है, तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, पॉलिनोमियल आ जाएगा। लेकिन हमें जीरोज नहीं दे रखे, हमें उन जीरोज का सम दे रखा है। तो आप क्या करो, लेट अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल है तो सम इतना हो गया, प्रोडक्ट इतनी। मैंने इसको डबल कर दिया है, आप डबल मत करना, आप डायरेक्ट कर देना। आप इस लाइन को अब यहाँ से हटा सकते हो, ईजी कर सकते हो कि वी नो भाई सम जो है वो b/a होता है, जो कि -3 गिवन है, तो b की वैल्यू 3a आ गई, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। और अल्फा बीटा से c/a के इक्वल है, तो यहाँ से c की वैल्यू 2a आ गई। अगर हमें a पता लग जाए तो b और c दोनों आ जाएंगे, और जब a b और c आ जाएंगे तो पूरे का पूरा पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो मैंने a को 1 माना तो b 3 आ गया, c 2 आ गया और पॉलिनोमियल आ गया। हमें एक पॉलिनोमियल पूछा था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हमने निकाल दिया। बाकी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इस तरह के इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हमारे होते हैं, जो कि इसके सारे मल्टीपल्स होते हैं। भाई वो मल्टीपल जब इसको इक्वल टू 0 करोगे तो वो मल्टीपल 0 में चला जाएगा और यही बच जाएगा लास्ट में। तो
समझ में आ रही है बात। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। इसी का मैं एक बहुत छोटा सा शॉर्टकट अब आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, मैथ बीएससी के स्टूडेंट्स को जब हम पढ़ाते हैं तो हम इसी तरह से कराते हैं, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन वहाँ श्योर आता है। बहुत आसान तरीका है। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। गिवन क्या है? एस क्या है? अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोज का सम। पी क्या है? जीरोज की प्रोडक्ट। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा, सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, ध्यान देंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी कर दीजिए। इससे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस एस की जगह -3 लगाओ, एक्स पी की जगह 2 लगाओ, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, जिसके जीरोज का सम ये है और प्रोडक्ट ये है। एंड वी आर डन। यहाँ भी यही आंसर आया हुआ था। ठीक है, इसकी पूरी डिटेलिंग है, 11th में जाके आपकी आती है। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा शॉर्ट तरीका है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। तो आपकी जो 10th क्लास का सिलेबस है उसका तो यही लास्ट एग्जाम्पल बनता है। लेकिन एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कोई भी डाउट हो ना आपको यहाँ तक, तो मुझे ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे भी लिख सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपका सिलेबस का जो है पार्ट वो ख़त्म हो जाता है। अब आपकी 2.2 के क्वेश्चंस रह जाते हैं, जिन्हें मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले हम क्यूबिक पॉलिनोमियल और ज़रूर डिस्कस करेंगे, जिसके रूट्स एंड कोफिशिएंट का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, फर्दर आपके एग्ज़ाम्स के लिए, फर्दर 10th के लिए नहीं। अब मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रही हूँ वह क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स एंड जीरोज के बीच का रिलेशनशिप, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन कंपटीशन के लिए, फर्दर अपनी कोई भी तैयारी करने के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। मान लीजिए कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो x³ का कोफिशिएंट a हो गया, x² का b हो गया, x का कोफिशिएंट c हो गया, एंड द कांस्टेंट टर्म इज डिनोटेड बाय d। एंड क्योंकि क्यूबिक है तो इसके 3 जीरोज आएंगे, तो वो तीनों जीरोज मैंने ले लिए अल्फा बीटा गामा। तो इसमें क्या होता है तरीका, वो हम समझेंगे। सबसे पहले देखो, वहाँ याद करो 2 वाले में हमने क्या किया था, अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों रूट्स अलग अलग लिए और उनको जोड़ दिया, फिर दोनों को इकट्ठा लिया। अब आगे तो कुछ है ही नहीं लेने के लिए, तो अल्फा बीटा छोड़ दिया। अब यहाँ समझना इस बात को, तीनों रूट्स अलग अलग लेंगे और उन्हें ऐड करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, बिल्कुल उसी की तरह से हमारा आ जाएगा -b/a। बात को समझना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। सिंगल रूट ले रहे हैं तो -1 की 1 रूट ले रहे हैं, तो -1 की पावर 1 नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आएगी वैल्यू। इससे आप पहचान कर सकते हो। अभी देखो मैं आगे जो बताने जा रही हूं, अब हम 2 रूट्स को इकट्ठा लेंगे, 2 रूट्स को इकट्ठा लेंगे, अल्फा के साथ बीटा को लेंगे। भाई वहाँ तो एक ही रूट था, अल्फा और बीटा ही था, तीसरा तो रूट था ही नहीं ना। तो अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करें, प्लस बीटा गामा को मल्टीप्लाई करें, प्लस गामा अल्फा को मल्टीप्लाई करें। बात को समझना, 2 रूट्स को मल्टीप्लाई करें एक टाइम में और उनका फिर सब प्रोडक्ट्स का सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स एट ए टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स एट ए टाइम। अल्फा बीटा की प्रोडक्ट 2 रूट्स, बीटा गामा की प्रोडक्ट 2 रूट्स, गामा अल्फा की प्रोडक्ट 2 रूट्स, और फिर उन प्रोडक्ट्स का सम। तो वो क्या हो जाएगा, 2 ले रहे हो, और मेरी बात सुनो, एक रूट ले रहे थे तो सेकंड से शुरू किया था, 2 ले रहे हो तो थर्ड से शुरू करना है। थर्ड का कोफिशिएंट है c डिवाइडेड बाय a, c/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x बाय, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ, x³ आएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x³, ये पॉजिटिव आएगा। 2 रूट्स ले रहे हो ना, तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव आएगा ये, ठीक है, प्लस c/a। अब इसमें एक चीज और आ जाती है कि तीनों रूट्स इकट्ठे ले लो,
अल्फा बीटा गामा, और तो कुछ बचा नहीं, तो ये प्रोडक्ट कितनी आएगी, 3 है तो चौथे से फोर्थ टर्म पे जाना है, ध्यान देना है। 3 रूट्स इकट्ठे लिए हैं तो 1 2 3 फोर्थ पे जाना है, यानी D/A, और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि 3 रूट्स लिए हैं तो -1 की पावर 3 नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस कॉफिशिएंट क्या, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, ये तो आपकी लास्ट वाली तो हो जाएगी कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x³। इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह से ना जो हमारा बाई क्वाड्रेटिक होता है, यानी कि 4th पावर का पोलिनोमियल होता है, उसके लिए भी रूट्स का ये रिलेशनशिप हमारा आता है, 5th के लिए भी आता है जब हम आगे पढ़ते हैं। तो अभी आपने सिर्फ क्यूबिक पे फोकस करना है। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, 3 जीरोज हैं, अल्फा बीटा गामा, तीनों को सिंगल सिंगल लें और ऐड करें तो -b/a यानी सेकंड बाय फर्स्ट, दो को लेके मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें तो थर्ड बाय फर्स्ट c/a, तीनों को इकट्ठा लेके मल्टीप्लाई करें तो फोर्थ बाय फर्स्ट यानी d/a। अब बच गए इनके साइन, सिंगल सिंगल ले रहे हो नेगेटिव आएगा, -1 की पावर में 1, डबल ले रहे हो तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव, 3 ले रहे हो तो -1 की पावर 3 नेगेटिव। ये रिलेशनशिप होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और उनके रूट्स में। अब अगर आपको पूरा डिटेल में करना हो तो पहले आपको क्यूबिक के रूट्स निकालने पड़ेंगे, उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हमने 9th में भी मेथड सीखा था, बट दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हम सिर्फ एक सिंगल एग्जाम्पल यहाँ समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या एग्जाम्पल है, ध्यान देंगे। वेरीफाई दैट, वेरीफाई, पहला काम ये कह रहा है कि वेरीफाई करो दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को मैं px नाम दे देती हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ध्यान देंगे। 3x³ -5x² -11x -3। आपने वेरीफाई करना है कि ये 3 वैल्यूज इसकी जीरोज हैं। जीरोज फाइंड नहीं करनी, फाइंड करने का काम अभी आपको नहीं दिया गया, उसने ऑलरेडी जीरोज दे दी हैं, एंड यू हैव टू वेरीफाई दैट दीज आर द जीरोज। वेरीफाई करना है, देन वेरीफाई, एंड आफ्टर दैट देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फिर आपने ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो ये तो बहुत आसान सा काम है, 9th स्टैंडर्ड में हम कर चुके हैं। अगर हमें जीरोज चेक करनी तो यहाँ x के प्लेस पे 3 पुट कर दो, 3 × 3³ -5 × 3² -11 × 3 -327 3 जा 81 3 3 जा 9 5 जा 45 33 -3 5 + 3 8 + 3 11 81 -81 0 आ गया। P3 0 आ गया, यानी इस पॉलिनोमियल में जब हमने 3 रखा देन आवर आंसर इज 0। तो इट मीन्स दिस वैल्यू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। हो गया वेरीफाई कि x = 3 इज द जीरो ऑफ px। क्लियर। ऐसे ही -1 के लिए करना, जल्दी से मैं बता देती हूँ। जब यहाँ -1 का क्यूब करोगे और ये मल्टीप्लाई -3, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -5 ये +11 -3 5 + 3 8 और -3 11 -11 0। तो यस दिस वैल्यू इज ऑल्सो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड द लास्ट इज -1/3। इधर फोकस हो आपका पॉलिनोमियल पे, तो 3 -1/3 का क्यूब करोगे तो -1/27 आएगा, 1/3 का स्क्वायर करोगे 1/9 आएगा, -1/3 -3 कर दो भाई सॉल्व। 3 3 जा 9 -1/3 -5/9 + 11/3 -3/1 9 LCM आएगा। 3 3 जा 9 -3 -5 3 3 जा 9 33 और 27 बस 27 और 5 कहाँ गलती की भाई हमने। 3 3 जा 9 ये आ गया 3 × -1/27, ठीक है, -5 × 1/9 -11 × -1/3 -3 3 9 जा भाई 27, ये 9 आएगा यहाँ, ठीक है। तो 9 आएगा तो ये 1 आएगा, 27 और 5 32 और लिखते हैं 33 -33 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये वेरीफाई कर दिया कि दीज 3 वैल्यूज आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये जीरोज हैं तो ये अल्फा बीटा गामा हो गई हमारी, सिंपल सी बात है। अल्फा 3 हो गया,
बीटा -1 हो गया और गामा -1/3। ABCD फाइंड कर लो। x³ का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट -5b है, x का कोफिशिएंट -11c है और d -3 है। पहला रिजल्ट अब हमने वेरीफाई करना है, तो मैं ले लेती हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a 3 प्लस -1 प्लस -1/3 और b कितना है -5/3। इसका आंसर आना चाहिए 3 -1 -1/3, 3 3 जा 9 -3 -1 इज इक्वल टू 5/3। 3 + 1 4, 4 9 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 5/3 इज इक्वल टू 5/3 एंड इट इज वेरीफाइड। कम टू द सेकेंड पार्ट, मुझे रब करके करवाना पड़ेगा आपको, तो आप पोज करके नोट कर सकते हो, वैसे मुश्किल बिल्कुल नहीं है, अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो। सेकंड हम वेरीफाई अब करेंगे, चलो अलग अलग निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अल्फा 3 बीटा -1, बीटा -1 गामा -1/3, गामा -1 अल्फा 3। ये हो गया -3 माइनस प्लस 1/3 -3, दोनों को ऐड करो। -6 + 1/3, 3 6 जा 18, 18 में से 1 माइनस करोगे तो -17/3। देयर इज समथिंग रॉन्ग। देखें जरा, अल्फा बीटा -3 आ गया, बीटा गामा प्लस का 1/3 आ जाता है, गामा अल्फा गामा -1/3 है, तो ये कैंसिल होकर इधर माइनस का 1 आएगा, ये माइनस का 4 आएगा और ये -11 आएगा। 11 ध्यान देंगे c की वैल्यू है, ठीक है। तो माइनस ये जो पूरा का पूरा हमारा है ये c है और ये कितना है a है, तो आ गया ना c/a। ये किसके इक्वल होना चाहिए c/a। यहाँ ना समझ आए तो इसको यहीं छोड़ दो भाई, ये वैल्यू निकाली तो -11/3 आ गई। अब c/a निकाल दो, -11/3 आ गई। बोथ आर इक्वल। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a एंड द लास्ट इज अल्फा बीटा गामा, ये -5 है। अल्फा बीटा गामा, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3 बीटा -1 गामा -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया। राइट साइड में है हमारा -d/a, तो बेटा जी देखो -d/a माइनस d कहाँ है, ये रहा -3/a, माइनस प्लस कैंसिल होके 1 आ गया, बोथ आर सेम। तो ये हमने रिजल्ट वेरीफाई कर दिया। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करना, इसको समझने की कोशिश कर रहा है। इससे आप एक बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी क्वेश्चंस कर सकते हो, और जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं रिजल्ट्स को घुमा के, आइडेंटिटीज़ को घुमा के आपको दे दिया जाता है कि द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, वन रूट इज दिस देन फाइंड द अदर। वहाँ पर ये हमारा जो रिलेशनशिप है ना वो यूज़ होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी यही रिलेशनशिप हमारा यूज़ होता है। तो दिस वाज द कंप्लीट इंट्रो एंड ऑल एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चंस हैं दैट वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर। इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन गिव ए थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।